अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी। मेरे साथ मौजूद वो हैं जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो वो जानते होंगे। नए जो 2 महीने से जुड़े हुए शायद वो नहीं जानते होंगे, तो काफ़ी सब्सक्राइबर इनको जानते भी होंगे। तो कौन है? अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खुशहाल करें। मैं वापस आ गई हूँ, कुछ टाइम के लिए गायब हो गई थी, फिर से आ गई। ये होता रहता है, चलता रहता है। हाँ। सब लोग कह रहे हैं कि इतनी लड़कियाँ कहाँ से आ जाती हैं आपके पास? भी आते रहते हैं। अच्छा, सब एक्टर्स से, मॉडल से, सबको काम करने का शौक है, तो सब एक कॉल पे आ जाती है सर की। ये तो हो जाता रहता है, ऑडिशन भी होता है, बाद दफ़ा लोग आ भी जाते हैं। खैर चलते हैं वीडियो की तरफ, करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है कश्मीर वंदे भारत इनोग्रेट अपडेट, जम्मू कश्मीर ट्रेन जर्नी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कश्मीर तक भी ट्रेन चल गई है भैया। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाँ जी, किमें हो जी सारे, सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई अभी मैं हूँ बनिहाल में, सुबह के 7 बज चुके हैं और आज आपको पता है 17 तारीख है, क्योंकि आज होने जा रहा था, ये जा रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी है, जो उसका इनोग्रेशन जो J&K की है। तो आ तो चुके हैं, लेकिन भाई कल मुझे रात में पता लगा शायद वो पोस्टपोन्ड हो गए। लेकिन चलते हैं श्रीनगर बडगाम। आप पूरा वीडियो एंड तक देखना, इसमें देखेंगे भाई इनोग्रेशन होगा या नहीं होगा और कब होने वाला है सब कुछ। तो चलिए अंदर चलते करते इस ब्लॉग की शुरुआत। देख लो भाई, ये है बनिहाल का रेलवे स्टेशन और ऐसा कुछ सुबह सुबह का भी नज़ारा है। ये देखो, कल रात में आया, शाम में यहाँ पर इतना ज़बरदस्त नेशनल फ्लैग अपना ला रहा था। चलो चलते हैं अंदर, टिकट लेते हैं। तो जी अंदर चलते हैं। ट्रेन के लगेज अपन ने वैसे रख ही दिया है। क्या हाल चाल गौरव भाई? तो आज गौरव भाई अपने साथ ट्रैवल कर रहे हैं। एक्साइटेड? बहुत ज्यादा एक्साइटेड। ये अभी सीटी बज गई है, बस डिपार्चर सिग्नल की। देखते हैं वंदे भारत का क्या अपडेट है ना। चल के आपको अपडेट भी देते हैं क्या अभी। आज 17 तारीख भी दिखा देंगे अभी आपको, ऐसा ना बोलो कि पुरानी वीडियो है। भाई अपना कोच लगेज अपन यहाँ पर रख दिया है। भाई बढ़िया गर्मी है अंदर, मस्त वाली। तो ये गाड़ी चली और रुक गई क्योंकि लोग कुछ रह गए थे इसलिए। और देख लो आज भाई टाइम 7:15 का डिपार्चर और 17 तारीख है आज। अभी डिपार्चर हुआ था बट गाड़ी रोक दी गई थी। फाइनली अगेन डिपार्चर हो चुका है भाई, देख लो तुरंत ही हो गया था। निकल चुके हैं बनिहाल रेलवे स्टेशन से। सामने व्यू चेक करो यार। अभी वैसे स्नो का आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा सच, बट जब भी ट्रेन जर्नी करते हैं ना, एक नंबर होती है यहाँ की तो यार। चलिए जी, बाय बाय बनिहाल, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बताऊं तो अभी इतनी ठंड नहीं लग रही है, मतलब ऐसी कुछ सच ठंड नहीं है भाई। बर्फ़ में जब आए थे भाई, ये गेट पकड़ा नहीं जाता था, लेकिन अभी भी ऐसा है, पूरा ठंडा तो है बट वो आदत सी है ना हमें भी भाई, बर्फ़ में भी ट्रैवल करते थे हम। तो चलिए भाई, अभी टनल आने वाली है, आपको पता है इस रूट की सेकंड लॉन्गेस्ट टनल, क्योंकि लॉन्गेस्ट तो अभी उस साइड वाली होगी, संगलदान वाली। ये भी लगभग 11 किलोमीटर के करीब है, काजीकुंड टनल, वो आपको दिखाते हैं। वैसे आपको बर्फ़ देखो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो टॉप है ना वहाँ पर अभी बर्फ़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बट मुझे नहीं लगता काजीकुंड साइड में इतनी बर्फ़ होएगी। कल प्रेडिक्ट तो कर रहा था ये बर्फ़ है, बट लेट्स सी, देखते हैं। तो आज की वीडियो में ना आपको थोड़ा बाहर के नज़ारे में ज़्यादा दिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं भी अपना फेस कैम कम दिखाया करो। चलो कोई बात नहीं भाई, जैसे आप बोलते हो वैसे आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी टनल में हम एंटर करेंगे, देखना। ज़बरदस्त भाई, अब ठंडा ठंडा लग रहा है यार। तो ये देखो, ये आ गई है टनल सामने। देख लो भाई, टनल से बाहर आती हुई हमारी गाड़ी। देखते हैं स्नो है या नहीं। नो, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्नो हुआ करती थी और अभी आपके सामने कुछ भी नहीं है। ये टनल से बाहर आते बहुत स्नो होती थी। वाह, लेकिन भाई मौसम है अभी ठंडा ठंडा। और वैसे ना मैं आपको ज़्यादा ट्रेन जर्नी नहीं दिखाऊंगा, बेसिकली तो यार मैंने बहुत बार ये रूट कवर किया है। मेरे को आपको दिखाना है वंदे भारत वहाँ खड़ी है बडगाम में। तो अभी तैयारियां हो रही है, कुछ अपडेट है या नहीं है, तो पता करते हैं यार, क्योंकि स्पेशली 17 तारीख के लिए हम आए हैं।
तो वैसे तो मुझे पता लग गया था कल की भाई कुछ पोस्टपोन्ड हो गया, बट मैं आ ही रहा था, मैंने टिकट बुक कर ही ली थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक बार चलते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मेरे को श्रीनगर काम भी था तो वो काम भी कर लेंगे। और ओ भाई साहब वो चेक करो यार, ये देखो, ये देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त स्नो है। तभी कह रहा हूँ भाई ठंडी ठंडी कहाँ से लगने लगी। बिल्कुल टॉप पे भाई रात में फ्रेश स्नोफॉल हुई है वहाँ पर। रीजन बीइंग पूरा अपडेट दिखा रहा था 70% स्नो, लेकिन नीचे नहीं हुई थी, वहाँ पर थी पूरी स्नो। वो देखो उस साइड पे ये स्टेशन आ गया है, शायद ये रहा हिलर शाहबाद स्टेशन। तो अभी लोग यहाँ से बहुत बोर्ड करेंगे तो अंदर चलते हैं भाई, सीट वीट भी देखनी है ना। पर देखो कितना खूबसूरत सनराइज हो रहा है, वो देखो। एक बार और जूम करता हूँ, ये चेक करो आप, बहुत ही प्यारा यार। कश्मीर वैली में आपको ऐसा सनराइज देखने को मिलेगा तो और क्या चाहिए बताओ। तो अपना काजीकुंड स्टेशन भी आ रहा है यहाँ पे। तो ये देखो भाई सुबह सुबह की पहली किरण पड़ रही है काजीकुंड स्टेशन पे। जस्ट वाओ यार। काजीकुंड स्टेशन पे ना कम से कम नहीं तो इतनी इतनी बर्फ होती थी भाई, अभी आपके सामने है। सिर्फ आपको बर्फ मिलेगी तो वो स्नो माउंटेन्स देखो, गुलमार्ग में मिल जाएगी या फिर ऐसे टॉप पे मिलेगी इस टाइम पे। लेकिन स्नोफॉल प्रिडिक्शन है अभी आगे, तो देखते हैं भाई 2-4 दिन बाद वापस से आ जाएंगे, ट्रैवल करके आपको दिखाएंगे। अगर आप चाहते हो मुझे स्नोफॉल की ट्रेन जर्नी मैं दिखाऊं आपको तो भाई वापस से आ जाएंगे, मुझे बता देना। वो देखो ऊपर देखो मौसम बना हुआ है पूरा ज़बरदस्त वाला। कौन कौन वीडियो भाई इस साइड से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो यार। अपनी फैमिली यहाँ पर भी है या नहीं है पता लगे। भाई सामने आपको एक व्यू दिखाता हूँ, इसके बाद ये चेक करना भी, अब जूम करता हूँ मैं। भाई नज़ारा देखो, कि रेस पता जो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ ना, पता नहीं आपको समझ आ रहा है नहीं, वो ना बादलों में से रेस निकल रही है। देखो सूर्य देवता जी की वो सामने। मैं भागा भागा आया यार, मैं कहा यार एक बार आपको दिखा दें यार। ये देखो, ये ट्रेन जर्नी ऐसी है कि आप चाहे स्नोफॉल में कर लो तब उसका अलग मज़ा है, चाहे बिना स्नोफॉल के कर लो तब आपको ऐसे नज़ारे देखने मिलेंगे, चाहे आप ठंडी यहाँ पर जब कम हो जाएगी और फ्लावर्स होंगे ना तब जो ग्रीनरी दिखेगी तब उसका अलग मज़ा है। तो भाई ये ट्रेन जर्नी दिल के बहुत करीब है। जब भी आप आ रहे हो एक बार ज़रूर करना, और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करा करो, शेयर कर दो। अब आगे आप थोड़ा बहुत स्किप करेंगे क्योंकि श्रीनगर में मेन देखेंगे कुछ तैयारी है या नहीं है, और वंदे भारत हमारी कहाँ खड़ी है और क्या अपडेट है वो मेरे को आपको देनी है इस वीडियो में। गाड़ी अपनी पहुँची है अनंतनाग स्टेशन पे, बाहर नहीं गए क्योंकि भाई बहुत भीड़ आने वाली है यहाँ पे, तो यहीं पर बैठते हैं आराम से। तो भाई फाइनली गाड़ी पहुंच गई है श्रीनगर, लेकिन क्राउड देख लो भाई, रश बहुत ज़्यादा है। लगेज निकालते हैं और चलते हैं बाहर। पहुंच चुके हैं हम श्रीनगर रेलवे स्टेशन पे, बट यार यहाँ पर तो ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि इनॉग्रेशन होना था, लगभग 10 बजे का टाइम बताया गया था, बट यहाँ पर ऐसी कुछ भी तैयारी नहीं है। तो इट मीन्स आज कैंसिल है। अभी चलते हैं, फिर ऐसा करते हैं बडगाम चलते हैं, टिकट हमने बडगाम तक ही लिया हुआ है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं। वंदे भारत वहीं खड़ी है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई निकल चुके हैं श्रीनगर से, और ये देख लो भाई ये अपनी टिकट है बडगाम तक। तो मैंने वो पहले बडगाम ही तक ली थी, मुझे पता था अगर यहाँ कोई फंक्शन नहीं दिखेगा तो हम आगे जाकर आपको दिखाएंगे अपडेट। तो गाड़ी हमारी एंटर कर रही है बडगाम रेलवे स्टेशन पे। अब यहाँ पर आई गेस हमें वंदे भारत देखने को मिल सकती है। चलो भाई पहुँच गए बडगाम में, अब चलते हैं देखते हैं भाई वंदे भारत किधर खड़ी है। बट यहाँ पर भी कोई ऐसा माहौल लग नहीं रहा, तो वही हुआ भाई जो डर था। कल आ तो गए, स्पेशली आए हैं, अब वापस चले जाएंगे और तो क्या है यार। यहाँ पर भी मुझे कहीं वंदे भारत ऊपर पे मैंने देख लिया है, दिख नहीं रही है। ये देखो LHB कोचेस तो खड़े हैं 1-2, बट वंदे भारत नहीं कहीं दिख रही यार। यहाँ पर हमने ले लिए गर्मा गर्म चाय और ये बिस्किट। एक्चुअली वंदे भारत अभी पता लगा 2 दिन पहले ही निकल चुकी है कटरा साइड पे, क्योंकि इनॉग्रल था ना, वो सडन कैंसिल हुआ है। अब क्या प्लान है, क्या कैंसिल हुआ है, कब डेट होने वाला वो मैं आपको अपडेट देता हूँ। पहले चाय पी लेते हैं यार। ये तो भाई दूसरी ट्रेन यहाँ पर आ गई है, तो अभी प्लान किया वापस से जा रहे हैं बनिहाल, क्योंकि भाई कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं अपडेट देता हूँ आपको भाई, जिसलिए हम आए हैं तो अपडेट तो दे ही देते हैं आपको, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। अभी सुनने में आया कि 21 या 22 तारीख के करीब शायद इनॉग्रेशन हो सकता है, या फिर मार्च फर्स्ट वीक में।
तो वो आपको भाई इंस्टाग्राम पे अपडेट दे दूंगा। जर्नी से देख के आप फॉलो कर लेना कि चलते हैं भाई बनिहाल। एक दिन के लिए आए थे, श्रीनगर काम था, वो वाला सामान मैंने ले लिया अपना। सामने देख रहे हैं ना, वो है भाई हाईवे जो जम्मू से ही आ रहा है। और हाईवे का भी अपडेट मैं दे देता हूँ। अभी इतना ज़्यादा आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ बनिहाल से लेकर और उधमपुर के बीच में थोड़ा ट्रैफिक है, और उधमपुर से जम्मू के बीच में आपको थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा। जम्मू सिटी में एंट्री पे तो बहुत ट्रैफिक है इस टाइम पे। तो ये वीडियो में आपको लेटेस्ट अपडेट, आज 17 है, तो मैंने सोचा आपको वो भी अपडेट दे देते हैं। अब ये जो नज़ारा है ना, ये मैं ट्राई करूँगा। अभी शायद फ्लावर्स होते हैं, पूरा वैली ऑफ फ्लावर्स पूरा ऐसा हो जाता है, तो 1-2 महीने के बाद वो होता है, तो वो मैं कवर करने आऊँगा यार। आप चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो रूट है ना, पूरा आपको फ्लावर्स और ग्रीनरी देखने को मिलेगी। काफ़ी लोगों ने मेरे को पिछली बार भी बोला था कि भाई इस टाइम पे कवर करना। ये देखो भाई, ठंडी ठंडी इस टाइम पे हवा है, लेकिन पूरा आप देखो भाई, पूरा क्लियर है। अगर आप स्नो के लिए आ रहे हो तो अभी ना हो, लगभग आप आ सकते हैं। 20 तारीख को दिखा रहा है प्रेडिक्शन लाइव स्नोफॉल की। इस टाइम पे भाई पूरा ये वाइट चादर की तरह भीग जाएगा। अभी तो कुछ भी नहीं है, तो आप आना हो तो आपको 20 तारीख के बाद आना। तो यहाँ पर क्रॉसिंग थी गाड़ियों की, क्योंकि ये सिंगल लाइन सेक्शन है ना। अभी हमारी भी गाड़ी चलेगी और वो भी देखना, सामने वाली भी चलेगी अभी, क्योंकि दोनों गाड़ियों का साथ में डिपार्चर हुआ है। ये देखो, वो भी चल पड़ी और हमारी वाली भी निकल गई। और यहाँ पर आप खुद ही हिसाब लगा लो कितनी ज़्यादा ट्रेन की ज़रूरत है और डिमांड रहती है। ये भी पूरी गाड़ी पैक चल रही है, और काफ़ी लोग, यार बहुत चीप भी है यार। मतलब जो टिकट मैंने बुक करी है ना, मतलब जो ली है, सिर्फ 25 रुपये एक जने की, बनिहाल से बड़गाम तक की। क्या आता है 25 में, बताओ आप खुद ही बताओ। तो ऐसा करते हैं भाई, इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। छोटी सी वीडियो थी 10-11 मिनट की, मैंने चलो अपडेट देनी थी। अब कटरा में खड़ी है गाड़ी, अब देखते हैं भाई जब भी होगा। इंस्टाग्राम पे आपको मैं पहले अपडेट दे दूंगा, और फिर से मैं नहीं आऊँगा अपने आप जब तक पूरा ऑफिशियली नहीं आएगा। मैंने वैसे काम था, मैंने सोचा चलो एक वीडियो भी बना देंगे। और मेरा श्रीनगर में कुछ सामान लेना था, वो भी मैंने ले लिया है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के टेक केयर, बाय बाय। जी जनाब, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि उनका मकसद पूरा नहीं हुआ, और इनोग्रेशन नहीं था, वंदे भारत नहीं हो सका, कैंसिल हो गया, आगे होगा। फिर भी वो आए। अच्छा, कितना मतलब खूबसूरत नज़ारे थे। ये सामने पहाड़ों पे बर्फ़ है, जबरदस्त। और रेलवे स्टेशन भी हमें, मतलब शहरों सबसे में मुझे जो शॉक बात जो लगी ना, 25 रुपये, बहुत है। 25 रुपये यहाँ में तो हमारे यहाँ जरूर नहीं चीज़ ही है। आ जाती है। 25 रुपये यहाँ तो बच्चे है ही रेंट, नहीं, बच्चे सोच नहीं ही लेते, सकते। बच्चे नहीं लेते आपसे। बच्चे, मतलब इतनी महंगाई है यहाँ पे। अगर एक स्टॉप पे जाते हैं ना, तो वो भी 30 रुपए लेता है, 30 रुपए या 40 मतलब यूँ रुपए। समझ लें कि 1 किलोमीटर है ना बस में हमारे यहाँ बहुत कराची में, महंगाई है। तो 30-40 रुपए। आप यूँ समझ लें कि बस उतरे, हाँ। अगले सिग्नल पे उतरना है आपको। हाँ, वो देने हैं 30-40 रुपए ये तो बस ऐसे का किराया, ऑटो को भी बस का है। और वहाँ पे ट्रेन का 25 रुपए सुन के यार कसम से बड़े खुश नसीब है, बड़े मजे आ रहे सबके। एंजॉय करें, आप सब घूमें। इसीलिए हमारे तो भी उसने कहा इनोग्रेशन हो या ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं क्या पड़ता। मतलब इतना ज़्यादा टिकट नहीं इतना है, थोड़ी है, वो दोबारा आ जाएगा। और ब्लॉग भी बन जाएगा। और अच्छा, पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर मिट्टी भी है, पत्थर भी हैं, और ऐसा लगता है कि उन इलाकों में रेलवे स्टेशन को साफ़ सुथरा रखना ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो रेलवे स्टेशन है वो पक्के हैं, हाँ, और यही साफ बोले सुथरे हैं। साफ सुथरे। एक रैपर मैंने कहीं नहीं देखा, क्योंकि इतनी आवाम, इतनी पब्लिक खड़ी हुई थी वहाँ पे। जब भी मैंने कोई एक रैपर नीचे नहीं देखा, मैं ज़मीन पे ही देखती थी, क्योंकि यहाँ पे तो माशाल्लाह के रैपरों की भरमार होती है कि उस पर सफाई नहीं है। सफाई नहीं है, लेकिन बस मैं वहाँ वो पर- सफाई देखती। अच्छा, एक तो शहरों में है, एक बहुत ही अच्छा शहर है बेंगलोर, एक हाँ। बहुत ही अच्छा शहर है चेन्नई, एक बहुत अच्छा शहर है दिल्ली, एक बहुत अच्छा शहर है मुंबई। वहाँ पर एक शहर है, तो शहर के अंदर सफाई हो रही है। लेकिन इस तरह के पहाड़ी इलाकों में भी रेलवे स्टेशन को साफ रखा गया है, तो ये बहुत मैं मतलब वाकई अच्छी, हैरान हूँ। बहुत ज़बरदस्त बात है कि मतलब सफाई का बहुत ज़्यादा प्रॉपर ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के, बहुत मज़ा आया। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।